उन्नति कारक, जिन शासन के प्रभावक और जिन शासन की सीट पर जो बैठे हुए हैं, तुमने नहीं बैठाया, वो अपने पुण्य प्रभाव से उस जगह पर जाकर के बैठे हैं। जितने भी हमारे यक्ष यक्षिणी होते हैं, जितने भी हमारे देवी देवता होते हैं, हमारे 10 दिक्पाल होते हैं, अथवा पंच कुमार देव होते हैं, अथवा क्षेत्रपाल यक्ष यक्षिणियां होती हैं, वे सब के सब अपने पुण्य प्रभाव से उस सीट पर जाकर के बैठे हैं। तुम्हें उनसे इतना द्वेष क्यों? तुम्हें उनसे इतना, उनके प्रति बैरत्व की भावना क्यों? क्या वे तुम्हारे घर में आके तुम्हारे लिए कुछ बिगाड़ रहे थे क्या? नहीं ना। वे तुम्हारे लिए कुछ कह रहे थे क्या? नहीं ना। वे अपने सम्यक दर्शन रूपी भूमिका में चल रहे हैं, इसलिए वे तुम्हारा कुछ नहीं कर रहे हैं। क्योंकि जो सच्चा धर्मात्मा होता है, वो लाख गालियां सुन करके भी अपने सम्युक्त के मार्ग को कभी नहीं छोड़ता है। महानुभावों, सम्यक दर्शन का मार्ग बड़ा प्रभावशाली मार्ग होता है, इसलिए सम्युक्त के मार्ग पर चलने वाले इनकी कभी अवहेलना नहीं करते हैं। मान लीजिए तुम्हारा भाई तुम्हारा उपकारी है, तो तुम उन्हें जूते चप्पल की उपमा दोगे? अरे ऐसा कहने वाले की जीभ के छेद हो जाना चाहिए जो ये कहता है कि पद्मावती एक भंगी और चमार के समान, जो ये कहते हैं कि पद्मावती क्षेत्रपाल जूते चप्पल के समान है। अरे हद हो गई, साधुओं के मुख से तो कम से कम ऐसे शब्द नहीं निकलना चाहिए। तुम भगवान को यदि तीर्थंकर मानते हो, तो क्या माँ बाप को तुम भंगी चमार मानोगे? अपने भाई बहनों को क्या आप भंगी चमार मानोगे? यदि तुम तीर्थंकर के लिए तीर्थंकर कहते हो, तो घर के माता पिता को क्या तुम भंगी चमार या जूते चप्पल के समान उपमा दोगे? कहां से तुम्हारी ये बुद्धि पैदा हो रही है? थोड़ा सा आगम का अभ्यास करो, थोड़ा सा आगम के लिए पढ़ने की कोशिश करो, और यदि हम धर्म के लिए अच्छा नहीं बोल सकते हैं, तो अपने मुंह को सिल करके रखो। आज हमारी जैन समाज के हजारों लाखों लोगों के लिए जो ठेस पहुंची है, ये बहुत बड़ी ठेस है। हमारे लिए अधिकार नहीं मांग कर, आज यह जिनाज्ञा का उल्लंघन तो है ही, और जिनाज्ञा के उल्लंघन के साथ साथ ये कानूनन भी अपराध है। मैं समझता हूं कि जो लोग साधुओं के लिए शीतलाचारी कह करके उनके पीछे पड़ करके उनकी जो भर्त्सना करते हैं, उससे भी ज्यादा कोई घृणित कार्य यदि कोई कर रहा है, तो ये लोग कर रहे हैं। कितना घृणित कार्य कर रहे हैं कि अपने मुख से ऐसे लफ्ज कहते हैं। कभी इनको क्षेत्रपाल को कभी अंकल कहना, कभी पद्मावती को आंटी कहना, कभी बेश्या कहना, कभी पहरेदार चौकीदार कह देना, कभी इनको जूते चप्पल के उतारने के स्थान पर रखना चाहिए ऐसा कहना है? अरे ऐसे शब्दों को कहने का औचित्य क्या है? आप क्या सिद्ध करना चाहते हैं? और आज मैंने एक वीडियो सुना, कोई तो महाराज बोल रहे हैं, शायद विद्यासागर जी की शिष्यों में से है। मुझे नहीं लगता कि वो विद्यासागर जी के शिष्य हैं। यदि वो विद्यासागर को अपना गुरु मानते थे, तो आगम के खिलाफ कभी नहीं बोलते थे। हमारे आचार्य विद्यासागर जी ऐसी घूंटी नहीं पिलाते किसी को। मैं भी 40 साल से उनके संपर्क में हूं, मुझे कभी नहीं लगा कि भी आगम के विपरीत कोई प्रूपणाएं करते हैं। ये सिर्फ उनके नाम पर जो है पंडितों की पूजा करा करके खुद दक्षिण के होकर के हम देश के सागर महाराज की तबीयत वहां पर खराब हो गई, कुछ दिन तक खराब रही, तो क्षेत्रपाल की पूजा कराई गई।
होम हवन करवाए गए, सारे मंदिरों में पूजा पाठ कराई गई, सारे देवी देवताओं के लिए प्रार्थना की गई। मानो बाबू ये गलत नहीं है, ये अच्छा है। यदि हम सारे तीर्थंकरों के, उनके शासन, देवी देवताओं की संतुष्टि पुष्टि का कार्य करते हैं तो निश्चित रूप से चतुर्विध संघ सुरक्षित रहेंगे। और यदि इनकी अवहेलना करते हैं तो हमारे लिए कष्ट और पीड़ा का सामना करना पड़ेगा। विद्यासागर जी ये काम कभी नहीं करते। हालांकि वो ऐसे ऐसे क्षेत्रों में रहे, जैसे देवगढ़ है, जैसे थुबोंची है, चंदेरी जी है, कुंडलपुर जी है, नैनागिर जी है, द्रोणागिर जी है, आहार जी है, पपोरा जी है। पूरा समूचा बुंदेलखंड प्राचीन पुरातत्व से भरा हुआ है। वहां भी क्षेत्रपाल पद्मावती होते, किंतु उन्होंने अपने 40 साल के प्रवास काल में किसी भी मंदिर के देवी देवताओं को तोड़ा फूका नहीं है। ना उन्होंने ये कहा कि इनको उठाओ, इन्हें चपरासी के समान, बेश्या के समान जूते चप्पल के स्थान में रख दो। किंतु आज उनके इक्का दुक्का शिष्य उनका चोला पहन करके, उनके चेले बन करके और उनके नाम से जो है समाज में जो गलत फहमियां फैला रहे हैं, इससे सिर्फ हमारी दिगंबर जैन समाज को ठेस नहीं पहुंची, हमारी हजारों हजार श्वेतांबर संप्रदाय के लोगों को भी बहुत बड़ी ठेस पहुंची है। क्योंकि वो भी पद्मावती को मानते हैं, वो भी क्षेत्रपाल को मानते हैं। उन्हें क्या हम जूते चप्पल की उपमा देने लगे? कहां तक हम कौन से स्तर पर जा रहे हैं, इस बात को तो सोचो। और फिर 4-6 लोग उनके डिवाइस के सामने बैठे हैं या उनके प्रवचन में बैठे हैं और मखौल उड़ा रहे हैं, उनकी हंसी उड़ा रहे हैं, आपस में प्रश्नोत्तर कर रहे हैं। यदि किसी ने भी, किसी जैन धर्म के किसी भी विद्वान ने या जैन धर्म के किसी भी साधु ने, आचार्य ने, यदि जिनागम में इसमें कोई संदेह है तो आचार्य देवनंदी यहाँ पर अभी बैठा हुआ है। आओ थोड़ी हम और आप बैठ करके चर्चा कर लें इस विषय में। एक भी जिनागम में यदि आप इसे मिथ्यात घोषित कर देंगे तो मैं मान जाऊंगा, मैं आपको अपना गुरु बना लूंगा। और यदि मैंने ये चैलेंज के साथ आगम प्रमाण दिखा करके तुम्हारे लिए सिद्ध कर दिया कि ये जिनायतन है, आयतन है, ये आयतन हमारे जैन मंदिरों में ही होते हैं और ये जैनियों के लिए उपास्य है। कौन कहता कि उपास्य नहीं है, सम्मानीय नहीं है, पूजनीय नहीं है? मैं तुम्हारे लिए 20 ग्रंथों के प्रमाण बता करके इसकी पुष्टि कर दूंगा। आप हमें किसी दो ग्रंथों का हमारे लिए उल्लेख बता दीजिए जिस ग्रंथ में ये लिखा हो कि इनको हमें आरती नहीं उतारना चाहिए, इनको अर्घ नहीं चढ़ाना चाहिए, इनका सम्मान नहीं करना चाहिए। अरे जिस समाज, जिस परिवार, जिस देश में तुम पैदा हुए, उस देश की परंपरा तो देखो कि तुम कौन सी परंपरा में पले पुसे थे, तुम्हारे माँ बाप, तुम्हारे दादा दादी क्या करते थे। और आज तीर्थंकर का झंडा लेकर के तुम तीर्थंकरों के विरुद्ध ही चले, तीर्थंकरों का मुख काला करने के लिए, तीर्थंकरों की परंपरा को कलंकित करने के लिए, तीर्थंकरों का मार्ग दूषण करने के लिए तुमने जैनत्व का मार्ग स्वीकार करके दिगंबर साधु का वेश धारण करके सिर्फ एक ही कार्य कर रहा हुआ है, तीर्थंकर को और तीर्थंकर के मार्ग को कलंकित करने का मार्ग। साधु बन करके भी यदि जिनागम के विरुद्ध बोलते हैं तो जिनागम को, जिन शास्त्र को आप कलंकित कर रहे हैं, अपनी गौरवशाली आचार्य परंपरा को हम दूषित कर रहे, कलंकित कर रहे हैं। आप 7 तत्वों की बात करो, यदि तुम्हें ये चीजें पसंद नहीं है, पंचामृत अभिषेक पसंद नहीं है, तुम्हें क्षेत्रपाल पद्मावती पसंद नहीं है, अपना मुख सिल करके रखो, अपनी जेबा को थोड़ा सा संभाल करके रखो, किंतु जैन धर्म के विपरीत बोलना बंद करो। वरना यदि धर्म आज्ञा से नहीं मानोगे तो कानून आज्ञा से जो है हमारे लिए कुछ भी इसके ऊपर जुल्म हो सकता है। ये बहुत बड़ी अवमानना होगी, इस अवमानना से हमारे लिए बचना चाहिए। मानो बाबो, आप तुलोपन्नति शास्त्र देखें,
सिद्धांत ग्रंथों को देखें, धबला को उठा के देख लें, हरिवंश पुराण का आप आखिरी प्रसंग देख लें, उसमें स्वयं चिंतनाचार्य ने कहा है कि चक्रेश्वरी आदि देवी देवता जिस शासन की तब तक रक्षा करें जब तक यावत चंद्र दिवाकर हो, जब तक सूर्य और चंद्रमा विद्यमान है। क्या हमारे जिन सेनाचार्य इस मामले में कोई कम थे? कुंदाचारी को देखें, जब उनके ऊपर आपत्ति आई, जिन शासन के ऊपर आपत्ति आई, तब उन्होंने गिरनार पर्वत पर जाने के पश्चात अन्य संप्रदाय के लोगों से वाद विवाद में बात छिड़ी, तब सरस्वती देवी के मुख कमल से ये कहलवाया कि आदि दिगंबरा, आदि दिगंबरा, आदि दिगंबरा। चले आगे चले, हम आचार्य समंत भद्र जी को ले लें। जब भी अन्य भेष में जाकर के काशी में, बनारस में जाकर के और फटे तो पिंडी के सामने जब गए, उनकी नैवेद्य को वो अन्य भेष में अपनी भस्मक व्याधि को मिटाने के लिए खा गए, तब उनसे कहा गया आप इस पिंडी को नमस्कार करो। उन्होंने कहा नहीं, मैं सम्यक दृष्टि हूँ, मेरा सम्यक दर्शन, सम्यक दृष्टि का नमस्कार दूसरे नहीं संभाल सकते हैं। बोले आपको करना होगा। करने की बात आई, तब उन्होंने 24 तीर्थंकर की स्तुति प्रकट वहां कहना प्रारंभ किया, और उस स्तुति में जब ज्वालामल्ली का प्रभाव और चमत्कार प्रकट हुआ तो आठवें तीर्थंकर प्रकट हुए। हम भट्टा अकलंक देव के साथ चलें। भट्टा अकलंक देव जब बौद्धों के शास्त्रार्थ कर रहे थे 6 महीने तक, तब दूसरी तरफ से तारा देवी 6 महीने तक भट्टा अकलंक देव से प्रश्न करती रही, और इधर से अकेले भट्टा अकलंक देव थे। बाद में भट्टा अकलंक देव के समक्ष साक्षात पद्मावती प्रकट हुई, और प्रकट होने के पश्चात भट्टा देवी की उस शक्ति और ताकत ने देवी देवता की शक्ति है। हम पात्र केसरी स्तोत्र के रचयिता आचार्य विद्यानंद के पास चले, तो आचार्य विद्यानंद जी जब अही क्षेत्र पर थे, तब अही क्षेत्र में उन्हें शंका हुई तत्व क्या है। तब क्षेत्रपाल जो है पद्मावती की मूर्ति पर, पद्मावती के फण पर वह श्लोक लिख करके आ गया, और उनका शंका समाधान हुआ। अरे साधु, जरा सोचो तो, यदि वो भंगी चमार होते थे अथवा जूता देवता और चप्पल देवी होती थी, तो क्या ऐसा अतिशय प्रकट होता था? तुम चप्पल को देवी कह रहे, तुम्हें शर्म नहीं आई ये बात बोलते हुए? तुम जूता को देवता कह रहे, ओम जय जूता देवता, ओम जय चप्पल देवी। अरे ये ओम शब्द तुम चप्पल के साथ लगाते समय तुम्हारे लिए तुम्हारी जीभ में छेद नहीं हुआ है? ये कौन से शास्त्र में लिखा है तुम्हें चप्पल को देवी नाम देना? कौन से तुमने शास्त्र में पढ़ लिया है कि जूता को देव की संज्ञा देना, और उसके पीछे तुम ओम शब्द भी लगा रहे? बारे वाह, हद हो गई। क्या तुमने ये ज्ञान प्राप्त कर लिया, ये सीख लिया? इन्हें अंकल आंटी कहना, इन्हें वेश्याएं कहना, कौन से तुम्हारी उन्होंने अपने शील सौंदर्य को खोया है? अरे कल्प काल तक वो आयुष में विद्यमान रहते, सागरोपम की आयु को भोगते हैं, किंतु वो कभी अपने सम्मुक्त को कभी नहीं खोते, कभी शील दूषण नहीं करते हैं। वे भली असैनी है, चतुर्थ गुण स्थान वर्ती हैं, किंतु चतुर्थ गुण स्थान वर्ती का ये मतलब नहीं है कि वे हमारे आराधनीय नहीं है। तुमने शास्त्र पढ़ लिए तो मेरे प्रश्न का उत्तर दो। मंदिर का कौन सा गुण स्थान है? चलो, छठवें गुणस्थान के पूजा, छठवें गुणस्थान के ऊपर पूजा होती है, तो मेरा इन साधुओं से ये प्रश्न है कि मंदिर का कौन सा गुणस्थान है? बताओ। नहीं है ना? इनका कोई गुणस्थान नहीं है, ना हमारे भगवान का, ना हमारे
मूर्तियों का, न वेदी का, न शिखर का, न शिखर की ध्वजा का, न कलश का कोई गुणस्थान नहीं है। तो क्या गुणस्थान रहित होने के बाद हम इनकी पूजा नहीं करते क्या? जब बिना गुणस्थान वाले मंदिर की पूजा कर सकते हैं, बिना गुणस्थान वाली भूमि की पूजा कर सकते हैं, बिना गुणस्थान वाली वेदी और शिखर कलश की पूजा कर सकते हैं, ध्वजा और ध्वज दंड की पूजा कर सकते हैं, तो ये साधुगण ये तो बता दो कि जिनके सम्यक दर्शन है, उस सम्यक दर्शन की हम क्यों पूजा नहीं कर सकते हैं? एक गुणस्थान वाला भी करता है, सम्यक चारित्र की पूजा करता है, फिर वो सम्यक दर्शन चौथे गुण स्थान से लेकर के पर सिद्ध पाया जाए, हम चौथे गुण स्थान से लेके सभी गुण स्थान पूजा करते हैं। और हम साधु हैं तो सभी के सम्यक ज्ञान की पूजा करते हैं। हमारा धर्म किसी व्यक्ति की पूजा नहीं करता, गुणों की पूजा करता है। बंदे तदगुण लब्धे, बंदे तदगुण लब्धे, हमारे शास्त्र ये कहते हैं कि हम उनके गुणों को पाने के लिए पूजा करते हैं। ये सम्यक चारित्र जिसमें भी पाया जाएगा, वो 6वें गुण स्थान वाला हो चाहे 14वें गुण स्थान वाला हो, सभी के सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र की पूजा है। जहां जहां के गति के जीवों में पाया जाता है, कोई सुनीता है। हम सिर्फ गुणस्थानुवर्ती हैं इसलिए पूछते हैं, ऐसा नहीं है। किली को पहले नमस्कार करते हैं, ओम जय 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 निस्सही निस्सही बोल करके जाते हैं। और ओम निस्सही निस्सही बोल करके हम जब जाते हैं मंदिरों में, तब मंदिरों में जाते समय निस्सही निस्सही किसके लिए बोला है? बोलिए तो। पद्मावती को जूते और चप्पल की उपमा देने वाला, पद्मावती को भंगी और चमार की उपमा देने वाला, अरे बोल के बता मेरे को कि जब मंदिर में जाते हैं तो निस्सही निस्सही क्यों बोलते हैं? और तुम्हारे मंदिर में क्या कोई मिथ्या दृष्टि घुसते हैं? पूरा डिस्टर्ब, कीर्ति बैठ गई। लगा वो डिवाइस लगा, कट हो जाए। नहीं चालू नहीं है, वो बंद है। हेलो, आवाज आ रही भैया? जी आ रही गुरुदेव। हेलो, आ रही आवाज आ रही? हाँ जी आ रही है। हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि जब मंदिर में हम निश्चय निश्चय करके प्रवेश करते हैं, तो वो निश्चय निश्चय शब्द क्या भंगी चमारों को अलग करने के लिए करते हैं? क्या मंदिर में हम जब प्रवेश करते हैं तो जूता चप्पल देवता को अलग करने के लिए निश्चय निश्चय बोलते हैं? क्या हम किसी चपरासी को, किसी बाड़ीगार को, पहरेदार को अलग करने के लिए निश्चय निश्चय बोलते हैं? मैं उस साधु से इस प्रश्न को पूछ रहा हूं, मेरे प्रश्न का उत्तर दे वो। आज बहुत मखौल उड़ाई उसने 4 लोगों के बीच में बैठ के, और वीडियो को वायरल करके अपने आप को विद्वान घोषित करना चाहता है। कौन है वो? मेरे सामने आकर के बैठे तो मेरे सामने बात कर ले वो। मानो बाबू, ये जैन धर्म की भर्सना, ये जैन धर्म की अवहेलना जब तक मैं जीवंत हूं तब तक मैं नहीं देखूंगा। इसको उसको सुधार के लेना होगा, वरना धार्मिक दृष्टि से मैं लड़ूंगा और कानूनन दृष्टि से उनके साथ जो है कोई श्रावक लड़ देगा।
और श्रावक उनको कानूनन कोर्ट में लेके जाएगा, क्योंकि वो हमारे देवी देवताओं की अवहेलना कर रहा है। आज जिनको भंगी चमार कहने वाला किसी गणपति जी को, श्री कृष्ण जी को, श्री राम को, राधा को, हनुमान जी को, शंकर को ऐसा बोल के दिखा दे, भाई एक बार बोल तो दे। यदि पद्मावती भंगी चमार की उपमा लायक है अथवा जूते चप्पल की उपमा लायक है, तो हमारे श्री शंकर जी, श्री कृष्ण जी, श्री राम जी, श्री हनुमान जी, बुद्ध जी, इनकी प्रति उनका क्या उद्गार है, जरा बोल दे। क्या नाम उसका साधु का? वो साधु बोल तो दे। महावीर का नाम लजवाने का काम आज इस भेष में कर रहे, यह अच्छी बात नहीं है। यदि तुम जिन शासन की महिमा को मंडित नहीं कर सकते, जिन शासन के प्रभाव को बढ़ा नहीं सकते, तो जिन शासन के प्रभाव को हमें कम भी नहीं करना चाहिए। मैं इस संदर्भ में फिर आपके बीच में और उपस्थित होऊंगा। आज मैं इतना ही कहूंगा कि भगवान पारसनाथ नहीं, वो तो मोक्ष चलेगा। भगवान महावीर या 24 तीर्थंकर नहीं, वो तो मोक्ष चलेगा। इनको जब भी बुद्धि आएगी, आज नहीं कल, इनको नाक रगड़ करके जिनागम के सामने दंडवत होना पड़ेगा, अपनी माफी मांगनी पड़ेगी और माफी के साथ अपनी ये गलती को कबूल करना पड़ेगा कि मैंने गलत शब्दों का उच्चारण किया है। यदि नहीं करेंगे तो उन्हें कभी ना कभी इसका बहुत बड़ा भुगतान भी देना पड़ेगा, बहुत बड़ी इसकी सजा भोगनी पड़ेगी। महानुभावों, मैं अधिक नहीं बोलता हूं। मैं माँ पद्मावती से यह कहता हूं कि इनको सद्बुद्धि दें। क्षेत्रपाल को यह कहता हूं कि इनको सद्बुद्धि दें। जिस दिन कोई ग्राम देवता, कोई नगर देवता, कोई वन देवता, कोई हमारे जिन देवता बिगड़ जाएंगे ना, उस दिन इनकी मुंडी पकड़ करके हिला डालेंगे और कहेंगे तू क्षमा मांग, जैन धर्म का